एक्सरसाइज 19 जिसमें बात की जा रही है हमारे पास डिनर गैस की। डिनर गैस की बात की जा रही है, बोल रहे वर्किंग विद वन प्रोग्राम फ्रॉम एक्सरसाइज 14। यानी एक्सरसाइज 14 में जो आपको याद होगा हमने जो काम किया था उसकी बात कर रही है। थ्रो 18 प्रिंट अ मैसेज इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ पीपल यू आर इनवाइटिंग टू डिनर। के बाद नंबर ऑफ पीपल का बताना है कि आप लोगों को इनवाइट किया जा रहा है डिनर। तो ये काफी देर से ये एक्सरसाइज चल रही थी, आपको याद होगा, लेकिन इस बार ये काफी सिंपल दी गई है और उसको हम और सिंपल बना के सॉल्व करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये थी 14 जिसपे 3 लोगों को इनवाइट करने का बोला था और फिर प्रिंट कराना का मैसेज। 14 हमने कंप्लीट कर लिया था। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने पास दो वीएस कोड ओपन कराने होंगे जैसे मैंने करा है। एक वीएस कोड के अंदर फाइल 14 का फोल्डर ओपन कराना होगा। देखिए इस वीएस कोड के अंदर मैंने 14 का फोल्डर ओपन कराया है, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये करना होगा वीएस का सिंपल एक में 14 का फोल्डर और एक के अंदर 19 का फोल्डर आप ओपन करा लेंगे अपने पास। 19 का फोल्डर और फाइल वगैरह जो भी पैकेजेस आप रख रहे हैं वो रख लेंगे। मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूँ फाइल बना के, ठीक है। और सबसे पहले आप आ जाएंगे 14 के फोल्डर के अंदर। 14 के फोल्डर में आने के बाद आपको क्या करना होगा, आपने यहाँ तक तो लिखा होगा 14 का प्रोग्राम, इसमें सिर्फ एक एडिशन और करनी है। वो हमारे पास क्या है, एक्सपोर्ट करानी है गैस लिस्ट को। तो एक्सपोर्ट लिख देंगे और एक्सपोर्ट के बाद कर्ली ब्रैकेट और फिर जो हमारे पास गैस लिस्ट के नाम से था, गैस लिस्ट यहाँ पे जो लेट के अंदर हमने जो स्टोर कराया था वही उसको सिलेक्ट कर लेंगे इस ब्रैकेट के अंदर। इसको सेव अब इसको सेव करना नहीं होता, इसके अंदर कंपाइल करना होता है, ठीक है। अब जो भी एडिशन होगी वो सेव नहीं होती इसके अंदर। टीएस के अंदर जो भी एडिशन करेंगे ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसको सेव नहीं करते, ऑटो सेव एक बार ओपन कर देंगे तो ये सेव तो होते रहते हैं हमारे पास। जैसे ये मैंने ऑटो सेव ओपन किया हुआ है तो बार बार सेव नहीं होता है इसके अंदर। एक बार सेव कर ले, इसमें जो मेन चीज होती है वो कंपाइलेशन होती है जेएस के अंदर। तो हम कंपाइल करा लेंगे जेएस के अंदर। तो जेएस के अंदर कंपाइल कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल ओपन करा लेंगे हम। वही पुराना मेथड, टर्मिनल ओपन कराएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट अपने पास सेलेक्ट कर ले अगर पावर शेल है तो। उसके बाद जो आप अपने पास जो भी फाइल का नाम होगा TSC स्पेस जो भी फाइल का नाम है, फाइल का नाम मैंने लिखा हुआ है appgas.ts। आपके पास जो भी हो, अगर आपके पास app.ts है तो आप app.ts लिख दे, लेकिन मेरे पास appgas.ts है तो वो लिख के कंपाइलेशन कराएंगे जावास्क्रिप्ट। सिर्फ यहाँ पे 14 में सिर्फ इतना सा काम करना है। अब ये 14 फोल्डर का मेरा पूरा काम खत्म हो चुका है। अब जो भी वर्किंग होगी वो 19 फोल्डर में होगी। दोबारा से बता रहा हूँ, अब जो भी वर्किंग होगी वो 19 में होगी। जेएस में मेरा ये जो है कंपाइल हो चुका है, ठीक है। इसमें जेएस के अंदर कंपाइलेशन मैंने करा लिया। तो अब जो भी वर्किंग करूंगा मैं यहाँ पे करूंगा। तो आ जाता हूँ मैं अपने इस फोल्डर के अंदर 14 में। 14 फोल्डर को मैं स्किप कर रहा हूँ, 14 का काम हो गया यहाँ से। अभी 14 था, अब देखिए अब 19 आ जाएगा, मैं 19 सेलेक्ट कर लिया। तो अब मैं 19 फोल्डर पे आ चुका हूँ। अब अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं हम 19 फोल्डर में। तो इसमें सबसे पहले हम लिखने वाले हैं इम्पोर्ट कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट को एम्प्टी छोड़ दिएगा, अभी खुद ही फिल होगा ये। फ्रॉम के बाद मुझे लिखना होगा इन्वर्टिस कॉमा के अंदर डॉट स्लैश। ये जब भी हमारे पास कोई फोल्डर ओपन कराना होता है इसके लिए हमारे पास तरीका है, फ्रॉम लिख के इन्वर्टिस कॉमा और डॉट डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे क्या है। वो लिंक HTML में हमने पढ़ी हुई है, अगर नहीं पढ़ी हुई तो लिंक का फोल्डर के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। फिर लिंक की वीडियो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा मैं लिंक की वीडियो, या एक बना दूंगा स्पेशली लिंक की वीडियो, वो जल्द ऐड कर दूंगा। लिंक का कॉन्सेप्ट आपको फोल्डर का आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जो HTML में कॉन्सेप्ट है वही सेम कॉन्सेप्ट टाइपस्क्रिप्ट के लिए भी फॉलो किया जाएगा। डॉट स्लैश और स्लैश जब मैं लिख रहा था आपको देखा होगा आपने, तो ये कुछ फोल्डर्स दे रहे थे। तो मुझे ये लेना है क्योंकि फोल्डर 14 फोल्डर से काम कर रहा हूं, मैं सिलेक्ट करूंगा 14 फोल्डर को और फिर स्लैश, और फिर मैं अपनी फाइल लूंगा TS वाली। ये मेरे पास JS वाली फाइल है, ये जो नीचे वाली है वो TS वाली फाइल है। इस पे देख app.js भी लिखा हुआ देते मेरे पास। और ये जो है मेरे पास ऐप गैस के नाम से मैंने बनाएंगे ऐप गैस, ये TS की फाइल है। इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, शायद आपके पास ये ऐप के नाम से ही हो और आपने सेव करवाई, क्योंकि मैंने भी पहले ऐप से बनाए थे, इसको चेंज करके ऐप गैस कर लिया आपको समझाने के लिए। अब नेक्स्ट जो होगा हमारे पास, ये तो टास्क हो गया हमारा कंप्लीट। एक्सपोर्ट भी हो गया, इंपोर्ट की भी कमांड हमने दे चुके हैं
फोल्डर ले चुके हैं, फाइल ले चुके हैं। कंसोल डॉट लॉग से मेन बात जो होती है, जब भी हम प्रिंट लेते हैं तो हम कंसोल डॉट लॉग का इस्तेमाल करते हैं, तो इस बार भी कंसोल डॉट लॉग का इस्तेमाल करेंगे प्रिंट लेने के लिए। और बैकटिक का यूज करूंगा मैं यहाँ पर। बैकटिक का यूज करते हुए मैं एन स्लैश यूज करूंगा, ताकि मैं चाहता हूँ मेरे पास एक लाइन छुट्टे। एन स्लैश तो आप समझ गए होंगे, एन बैक स्लैश जब भी हम यूज करेंगे एन और बैक स्लैश तो एक लाइन छोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं ये। फिर मैं आगे लिख देता हूं प्रिंटिंग नंबर ऑफ गैस इनवाइटेड, कुछ भी लिख सकते हैं आप इसके अंदर, बैकटिक के अंदर। और आगे फिर दोबारा से मैं कंसोल डॉट लॉग से प्रिंट लेने वाला हूं। कैप लॉग है मेरा, कंसोल डॉट लॉग से हम दोबारा से लेने वाले हैं। तो इस बार हम बताएंगे बैकटिक का दोबारा से यूज करूंगा। बैकटिक आपको पता है कौन सी होती है, टैप के बटन से ऊपर और कीबोर्ड के अंदर 1 के F1 के नीचे एक लाइन है 1, और 1 के से पहले आता है हमारे पास A1 नंबर से पहले एक और बटन है, उसको डायरेक्ट दबाएंगे तो ये बैकटिक यूज होगा। बैकटिक और कॉमो में फर्क है, ये बैकटिक की साइन है। और आपको प्लस करके दिखा दूं, अब था कि जूम आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये दो अलग अलग साइन है, ये वाली जो है ये इन्वर्टिस कॉमा की सिंगल की है, और ये वाली जो है ये बैकटिक की है। दोनों में फर्क आपको नजर आ रहा होगा आप वाज है। इसको वापसी कर लेता हूं अपनी स्क्रीन का। तो हम कंसोल डॉट लॉग से प्रिंट ले रहे थे हम अपना, वी हैड फाइनली इनवाइटेड, वही पुराना तरीका कि अब हमें इनवाइट किया जा रहा है, फाइनली इनवाइटेड। और बैकटिक के इस्तेमाल जो मेन करना था, का मकसद था हमारा वो ये था कि हम अपनी जो है यहाँ पर डॉलर की साइन यूज करते हुए, जब भी डॉलर की साइन यूज करते हैं तो आपको याद होगा डॉलर की साइन हम यूज कर रहे होते हैं, किस लिए, इसके साथ कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और ऊपर जो हमारे पास होता है उसको लेंगे। तो हमारे पास पीछे याद होगा गैस लिस्ट था, 14 प्रोग्राम में हमने जो लिस्ट बनाई थी वो गैस लिस्ट के नाम से बनाई थी, मुझे शो भी कर रहा है। इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा गैस लिस्ट, और गैस की लिस्ट की मैं पूरी लेंथ लूंगा। लेंथ का मतलब होता है गैस लिस्ट के अंदर जो भी लिस्ट के जो बनाई है उसकी पूरी लेंथ लो, शुरू से लेके एंड तक जितने भी नाम आ रहे हैं। तो लेंथ मेंशन कर देता हूँ, डॉट लेंथ के मैं ले रहा हूँ फ्रॉम एक्सरसाइज, ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ समझाने के लिए, एक्सरसाइज 14 किससे ले रहे हैं हम, एक्सरसाइज फ्रॉम एक्सरसाइज 14 से ले रहे हैं हम लिस्ट जो बनाई थी हमने, फ्रॉम एक्सरसाइज 14। अब इसको मैं टर्मिनल में रन करा लूंगा, वही पुराना तरीका, TSC स्पेस ऐप डॉट TS से हम अपने रन करा लेंगे इस प्रोग्राम को, यानी कंपाइल करा लेंगे। कंपाइल हुए जावा स्क्रिप्ट में लेफ्ट साइड पे, अभी कंपाइल हो गया। अब इसको मैं रन करा के चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे नोड स्पेस ऐप डॉट JS, टर्मिनल थोड़ा सा छोटा हुआ है, बड़ा कर लेते इसको ताकि आपको इसका आउटपुट नजर आ सके। देखिए आउटपुट दे चुके हैं मुझे यहाँ पे, ये पूरा इसने आउटपुट दे दिया है। नोड ऐप डॉट JS मैंने ये कराया था कमांड दी थी, इसके बाद से ये पूरा आउटपुट दे दिया। अभी इनवाइटेड यू नेटो मारो तो सबसे पहले अली, फरहान, रजा और इसके बाद जो है फर्दर और जो लिस्ट के नाम आ गए होंगे। तो स्टेप पूरा जो है हमारे पास वो इनविटेशन बता दिए हमारे पास सारे, तो सारे नाम इसने दे दिए आप देख सकते हैं। और एंड में लिख दिया है वी हैड फाइनली इनवाइटेड 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 14, ठीक है। 4 प्यूपल भी लिख दिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा app.ts फाइल में भी है। तो हमारे पास उन्होंने बताया था प्रिंट कराना है नंबर ऑफ गैसेस इनवाइटेड बताने, तो लास्ट जो लाइन थी ना बस ये थी इस दफा, ये नई लाइन एडिशन हुई है। बाकी वो 4 नाम तो पुराने आ गए सारे लिस्ट फोल पे। 4 बंदे थे ना, पहले फरहान तो शुरू में आ रहा था, बाद में मना किया था इस लाने से।
तो ये मेन लाइन जो थी, जो आउटपुट चाहिए था वो ये था, तो ये आउटपुट आ चुका है। वी हैड फाइनल मेथड 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 14। ठीक है, तो या तो आप लिख सकते हैं वी हैड फाइनल मेथड 4 पीपल। ठीक है, फ्रॉम एक्सरसाइज 14 ऐसे लिख दिया, आप चाहे तो ना लिखे, फॉर टुमारो डिनर लिख दिया, जैसे मैंने टुमारो डिनर का बनाया था कॉन्सेप्ट। तो मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर आपको कराने का, इंपोर्ट कराने का, कि मैंने 14 फाइल से को इंपोर्ट कराया 19 के अंदर। ठीक है, 14 को इंपोर्ट कराया, 19 के अंदर लेकर आया, और उसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिया है कि किस तरीके से आप फोल्ड उठाएंगे और फिर उसके लिंक के थ्रू फोल्डर कैसे लिंक करेंगे इंपोर्ट के अंदर, वो भी मैं बता चुका हूँ कि उसके लिए क्या कमांड यूज करनी होती है आपको, कौन सी कमांड यूज करनी होती है, जहन होगा आपके, ये वाली कमांड यूज करनी होती है आपको। फ्रॉम लगाना होता है, फ्रॉम लगाने के बाद इन्वर्टिस कॉमा और डॉट डॉट स्लैश 14 गेस्ट कॉन्सेप्ट। और अगर दूसरा हिसाब होता फिर उसके लिए तरीकेकार अलग होता, वो लिंक का कॉन्सेप्ट है। लिंक का कॉन्सेप्ट आपको मैं वीडियो बना के बता दूंगा कि क्या होता है, किस तरीके से एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर को लिंक कराता है, एक फाइल से दूसरी फाइल को लिंक कराते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, बगैर सब्सक्राइब किए आप वीडियो देख रहे होते हैं अच्छी बात नहीं है, ये थोड़ा सा सपोर्ट कर दे। इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं आपके कहने पे, तो आप सपोर्ट भी दिखा दें अपनी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।